अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 10 टेक्स्ट में पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन है ना, कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी में रखा जाता है या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे पर्सनल का मतलब हुआ रिलेटिंग टू पर्सन। यहाँ पे पर्सनल का मतलब हुआ रिलेटिंग टू पर्सन, किसी व्यक्ति से रिलेटेड है ना, किसी व्यक्ति से रिलेटेड। मतलब हम यहाँ पे पर्सन मतलब किस तरह के पर्सन में बात करेंगे। अब कौन सा पर्सन जो है आई कैटेगरी में आएगा, कौन सा पर्सन बी के कैटेगरी में रखेंगे, कौन सा पर्सन के लिए हम यू का यूज करेंगे, कौन सा पर्सन के लिए हम ही का यूज करेंगे, या कौन सा पर्सन के लिए सी का यूज करेंगे, कौन से पर्सन के लिए या कोई थिंग इसी पर्सन के लिए तो नहीं यूज करेंगे। अब पर्सन के अलावा वस्तु भी है ना, एनिमल्स भी है, पंछी भी है ना, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। उसके लिए क्या ही सी इट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो उसके लिए है एंड दे का यूज कैसे करते हैं। तो ये सारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एंड पर्सनल मींस रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल मींस रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल मींस सॉरी रिलेटेड, जल्दी से बोलने से मतलब रिलेटेड आ गया। पर्सनल मींस रिलेटिंग टू पर्सन, ठीक है ना। ये जो पर्सनल है किस रिलेटेड है? तो पर्सन। अब कहाँ पे आई यूज होगा, कहाँ पे बी यूज होगा, कहाँ पे यू यूज होगा, कहाँ पे ही, कहाँ पे सी, कहाँ पे इट और कहाँ पे दे यूज होगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे पर्सन्स बोले हैं तो पर्सन मींस किस तरह का? तो यहाँ पे पर्सन पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है पर्सन। तो ये तीन तरह का पर्सन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि सर क्या फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, तो ये बताते हैं। जैसे आप तो बोल दिए कि पर्सनल मींस रिलेटेड टू पर्सन, और यहाँ पे फिर लिख दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब क्या वो बताते हैं, सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है वो बताते हैं, थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है वो बताते हैं। यहाँ पे हम कोई लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं लिखने वाले, बस सिंपल समझाएंगे। उसको रटना भी नहीं है, ग्रामर रटने का चीज नहीं होता है, इसको बस समझना है ना। समझना, उसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो पर्सन फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है ना। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, जो स्पीच देने वाला होता है, जो स्टेटमेंट कहने वाला होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। उसको हम रखते हैं फर्स्ट पर्सन के कैटेगरी है ना। उसके लिए क्या यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन। सर फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? तो फर्स्ट पर्सन में तुम्हारा आता है आई, और क्या आता है? वी। फर्स्ट पर्सन में तुम्हारा क्या आता है? आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। जो बोलने वाला हो, जो कहने वाला हो है ना, जो स्पीच देने वाला हो, उसको हम किसमें रखते हैं? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सर सेकंड पर्सन में जो सुनने वाला हो, जो लिसनर हो, जो सुनने वाला हो, मतलब हम बोल रहे हैं तो हम तो अकेले नहीं बोलेंगे, कोई तो सुनेगा। इससे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग पढ़ रहे हो, यानी तुम लोग सुन रहे हो, तो तुम लोग लिसनर हुए। जो तुम लोग लिसनर हो, तुम लोग आगे किसके लेंगे? सेकंड पर्सन, और मैं आ गया फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी आते हैं फर्स्ट पर्सन में। जैसे हम लोग सभी शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं है ना, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तुम लोग बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, समझाने वाले हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। और तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग लिसनर हो, तुम लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में क्या आता है? ठीक है। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। निमिता सुन नहीं रही बेटा, तुम्हारा पॉज पे ध्यान है ना। वैसे नहीं पढ़ने आई हो तो पॉज पे ध्यान मत दो, क्लियर? पॉज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सेकंड पर्सन आ गया यू। थर्ड पर्सन में क्या हो गया तुम्हारा? थर्ड पर्सन में तुम्हारा क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन में तुम्हारा आ जाएगा ही, सी, इट, और क्या आएगा? इसे वो किसमें रखेंगे? थर्ड पर्सन।
ये सब थर्ड पर्सन क्यों, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही सी इट एंड दे, इसके बारे में हम लोग बात करते समय कुछ कहते हैं, कुछ अपना विचार रखते हैं, है ना, इसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो सुन लो फिर से, जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, उसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी। जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, जैसे कि यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लोग ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, ताजमहल क्या हो गया, थर्ड पर्सन। पर्सन तो नहीं, सिर्फ व्यक्ति ही होगा यार, जब पर्सन बोले सिर्फ व्यक्ति ही होना चाहिए, नहीं, है ना, उसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। नदी के बारे में बात करेंगे लोग, थर्ड पर्सन, है ना। मान यहाँ पे वो एक स्टूडेंट नहीं है, वो कहीं और है ना, जैसे मान एग्जांपल लेते हैं आदित्य, यहाँ पे नहीं है, आदित्य के बारे में बात करें तो अभी आदित्य यहाँ पे कहा जाएगा, थर्ड पर्सन। समझ में आया, इस तरह से इसको बोलेंगे थर्ड पर्सन, ही सी इट दे। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, ही सी इट और दे। अब इस पर्सनल प्रोनाउन को, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसको हम लोग केस वाइज भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। केस वाइज क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं। केस वाइज अभी हम बता देंगे पर्सनल प्रोनाउन में, केस वाइज इसको कैसे यूज करते हैं, है ना। इसमें क्या क्या होता है, इसका तीन तरह का होता है ना। एक इसको तो नॉमिनेटिव केस से सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है ना। फिर अगर तुम्हारा क्या पजेसिव केस, क्या होता है, पजेसिव केस। और फिर तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया, क्या क्या होता है, पहला होता है, हाँ बताओ ना जा, कौन कौन सा केस का नाम लिए भी हम बोले ना, तीन केस के बारे में पढ़ेंगे, हमको पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग तीन केस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, केस थोड़ी ना होगा, अभी हम बोले नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस एक ही चीज होता है, चाहे नॉमिनेटिव केस हो या सब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस। एक मिनट बेटा, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, फिर तुम्हारा पढ़ेंगे पजेसिव केस के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ये इतना बेसिक जरूरी है, इसका हम लोग किसका पढ़ेंगे, केस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको